त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 60 मेरे साथ आप सभी गायन करेंगे। यत तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती। भगवान साधकों के लिए एक बहुत चेतावनी भरी बात यहाँ पर और अर्जुन को माध्यम बनाकर कह रहे हैं। अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं, उसी संदर्भ में भगवान बात कर रहे हैं। महापुरुषों के लक्षण बताए और बताते हुए भगवान ने कहा है कि जो महापुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, वो वे पूरी तरह से विषय रस रहित हो जाते हैं। परम का साक्षात्कार करके जो उनके भीतर कहीं विषयों का रस बचा हुआ था वो भी समाप्त हो जाता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम का दृष्ट्वा, परम का दर्शन करने के साथ ही वह विषय रस भी टूट जाता है, सदा के लिए समाप्त हो जाता है। परमात्म रस में वे आप्लावित हो जाते हैं महापुरुष। तो यह तो महापुरुषों की बात है, लेकिन जो अभी रास्ते में हैं, जो साधक हैं, जिनके अंदर अभी थोड़ा रस है, क्योंकि परम का साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ पूर्ण रूप से रस निर्मूल नहीं हो सकता। बाहर से कितना भी इंद्रियों को विषयों से अलग कर ले, लेकिन जो मन में विषयों के प्रति रस है वह तो भगवत साक्षात्कार के साथ ही पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो उन यत्नशील साधकों की बात भगवान यहां कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो बहुत यत्नशील हैं, बहुत अच्छे साधक भी हैं, बहुत उच्च दर्जे के साधक हैं। पुरुषस्य विपश्चितः मतलब बहुत बुद्धिमान पुरुष, बहुत प्रज्ञावान पुरुष, बहुत विवेकी, उन साधकों के लिए भी भगवान बात करते हैं
कि जो यततो ही अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जो बहुत यत्न करते हैं हर प्रकार से हमारी इंद्रियां बहिर्मुख न हो, विषयोन्मुख न हो, इस बात के लिए वे बहुत सचेत रहते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष की भी जो बहुत सचेत जागरूक होकर जीवन जी रहे हैं, कई बार यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रमथन मतलब विशेष रूप से मथ डालने वाली इंद्रियां, उसके मन को बलात् हरण कर लेती। उसका मन विषयों की तरफ प्रवाहित होने लगता है। यहां एक चीज आप समझ लें कि भगवान संसारी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो संसार में आकंठ विषयों में डूबे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वे तो डूबे ही हुए हैं, उनका मन तो हरा ही जा चुका है, उनके मन का अपहरण तो इंद्रियां कर ही ली हैं, उनका मन तो इंद्रियों का गुलाम हो ही चुका है। उनकी बात अलग से क्या करनी। और जो सिद्ध हो चुके हैं, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भी बात भगवान यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे तो उपराम हो चुके हैं, वे तो अंतःकरण से ऊपर उठ चुके हैं, प्रकृति से ऊपर उठ चुके हैं, उन पर भी ये बात लागू नहीं होती। यह श्लोक विशेष रूप से उच्च दर्जे के साधकों के लिए कही गई है, जो अच्छे साधक हैं। इसलिए पुरुषस्य विपश्चितः भगवान कहते हैं। विशेष प्रज्ञावान जो महापुरुष हैं और जो यत्नशील हैं, जागरूक हैं, साधना में लगे हुए हैं, अपने को साधने में लगे हुए हैं, उन साधकों के लिए भगवान यहां बात किए हैं। और उन साधकों के माध्यम से अर्जुन को भी एक इशारा दे रहे हैं, अर्जुन ये बात तुम पर भी लागू होती है, तुम भी सावधान रहना। जिस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करना आप चाह रहे हो, उसमें बहुत सावधान रहना, इंद्रियों पर बहुत विश्वास मत कर लेना, आवश्यकता से अधिक भरोसा मत कर लेना। कब ये पटक देंगी, कब नीचे गिरा देंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हरंती प्रसभम मनः, यह मन का को बलात् हरण कर लेती। एक क्षण पहले आपको कुछ पता नहीं और अगले क्षण पता चलेगा कि मैं गिर चुका। तो कब यह घसीट लें अपनी तरफ मन को, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत प्रमथन स्वभाव वाली है, ये विशेष रूप से मत डालने वाली है मन को। देखिए, यह जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यहां अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया भगवान ने कौन्तेय। तो कुंती नंदन है और उस अर्जुन के प्रति यह बात भगवान कह रहे हैं जिनका जीवन बहुत संयमित है। अर्जुन उच्च दर्जे के साधक हैं, भगवान के बहुत करीबी भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं अर्जुन। लेकिन उन अर्जुन के लिए भी यह बात भगवान कह रहे हैं। जो अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक में गए, इंद्रलोक में गए, और इंद्रलोक में अप्सरा इन पर मोहित हो जाती है, प्रेम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अर्जुन उनमें मां की छवि देखते हैं, मां कुंती को देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो मां की छवि देख रहा हूं आप में। अब आप समझ सकते हैं
अर्जुन कितने उच्च दर्जे के साधक हैं, अर्जुन की क्वालिटी कितनी ऊंची है। हालांकि उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। अप्सरा के अहंकार को ठेस लगी और उसने शाप दे दिया। वह शाप भी इनके लिए जैसे वरदान ही बन गया। अज्ञातवास में जब प्रेरणा बने हुए हैं, पुत्रा को यह कथक सिखा रहे हैं राजा विराट के यहाँ, यह जो श्राप था अप्सरा का, मानो अर्जुन के लिए वरदान बन गया। लेकिन अप्सरा तो अपनी तरफ से श्राप दे ही दी। वो एक अलग बात है कि अर्जुन के लिए वह वरदान बन गया। तो अर्जुन की क्वालिटी इतनी ऊंची है कि मां का दर्शन कर रहे हैं उन अप्सरा में भी। इसलिए यहां भगवान ने शब्द प्रयोग किया, कौन्तेय तू कुंती नंदन है, तुम्हारी मां इतनी आदर्शवादी है। उस आदर्श माता की छवि तुमने देखा देवलोक की नारियों में भी। इसलिए हे कौन्तेय, फिर भी इतना तुम उच्च दर्जे के हो, इसमें कोई संशय नहीं। इतने तुम परिष्कृत हो, शुद्ध अंतःकरण के हो, मेरे करीब हो, मेरा अनन्य भक्त हो, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन फिर भी ऐसे उच्च दर्जे के अर्जुन के लिए भी भगवान यह बात कह रहे हैं कि उस स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने में इंद्रियां कई बार धोखा दे देती हैं, हमारे मन का बलात् हरण कर लेती हैं, बहुत संयमित चित्त को भी हरण कर लेती है। इसलिए पार्थ, तुम सतत सावधान रहना। ये साधकों के लिए भगवान एक चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं कि काशी में एक संत थे और रोज 4 बजे भोर में उठकर गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था, तो उन्हें रोकती थी और पूछती थी कि बोलो सच्चे संत हो। तो वे कुछ भी जवाब नहीं देते थे, सिर झुकाकर चले जाते थे। 20 साल तक ये क्रम चला। वो रोज पूछती थी बताओ सच्चे संत हो, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते थे, चले जाते थे। एक दिन संत का शरीर छूट गया और उनकी अर्थी जा रही थी। उस वेश्या को पता चल गया कि ये वही संत है जिनकी अर्थी जा रही है। फिर कहते हैं कि अर्थी को रोक कर पूछा कि बताओ सच्चे संत हो। कथा में आती है बात कि उस संत के मुख से आवाज निकल पड़ी कि हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि मैं सच्चे संत हूं, क्योंकि मैं अब इंद्रियों के जाल से बाहर निकल चुका हूं, इसलिए अब कह सकता हूं। इससे पहले नहीं कह सकता था। इससे पहले कहना भी अहंकार की घोषणा हो जाती। कोई अपने बल पर केवल चाहे तो पार भी नहीं पा सकता। तो कहीं अहंकार हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए और मैं गिर न जाऊं। देवर्षि नारद की आप कथा जानते हैं। अब नारद कितने ऊंचे संत हैं। देवर्षि नारद भगवान को कितने प्रिय हैं, कितने उच्च दर्जे के हैं, लेकिन उनमें कामजयी होने का अहंकार आ गया। जब गंगोत्री में गए, सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि हिसाप गतिवाधी। बहुत सुंदर वहां का दृश्य देखकर और उनका मन भगवान की तरफ डूबने लगा, आकर्षित होने लगा। यद्यपि नारद को शाप लगा हुआ था कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरोगे, दक्ष ने शाप दे दिया था। लेकिन जब भगवान के भजन में डूब जाते थे तो वह शाप काम नहीं करता था। तो सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि हिसाप गतिवाधी। हरि के सुमिरण में जब लीन हुए उस गंगोत्री में, तो सांप की गति अब बाधित हो गई, वहां काम नहीं कर रही और उनका निर्मल मन समाधि में डूब गया।
इंद्र डरे, इंद्र ने भेजा अपने पूरे गंधर्वों की टीम को, लेकिन सब हार गए, कामदेव पराजित हुआ। लेकिन डरने लगा कि कहीं ऋषि शाप न दे दें। प्रणाम किया, फिर चला गया। देवर्षि नारद के अंदर काम तो नहीं प्रकट हुआ, लेकिन अहंकार प्रकट हो गया। अब देखो किस रूप में यह प्रकट होगा, काम दूसरे रूप में प्रकट होगा। अब पहले अहंकार प्रकट होता है कि मैं जितेंद्रिय। भगवान शिव के पास गए नारद, पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर भगवान शिव के पास गए कि अब आप ही एक नहीं है, मनमथारी आप ही केवल नहीं है, अब मैं भी हूं। भगवान शिव ने देखा कि नारद के अंदर अहंकार का अंकुरण हो चुका है। भगवान शिव ने करुणावश कहा कि देवर्षि, यह कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस बात की चर्चा श्रीहरि के पास मत करना। नारद सुन लेते थे बात, लेकिन अंदर से मानते नहीं थे। वे सोचते थे कि ये नहीं चाहते कि मेरी भी ख्याति हो। और फिर भगवान विष्णु के पास भी नारद जाते हैं। भगवान शिव की बात की अवहेलना किया, और वहां जो कारण था, गंगोत्री में जो इनका मन लग गया, वह भगवान शिव की भूमि थी। वहां पर भगवान शिव ने कामदेव को जलाया था, वही जगह वह थी जहां पर नारद पहुंच गए। वह भगवान शिव का प्रभाव क्षेत्र था। कामदेव को बोला था कि तुम यहां पर व्याप नहीं सकते। उस प्रभाव क्षेत्र में चले गए, लेकिन वे सोचे कि ये तो मेरा पुरुषार्थ है, ये तो मैंने प्राप्त किया है इस अवस्था को अपने बल पर। जबकि वो भगवान शिव की कृपा थी, वहां पर महिमा थी, उनकी आभा थी। लेकिन शिव की बात भी नहीं माने, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कथा आप सब जानते हैं। भगवान विष्णु तो और अहंकार को बढ़ा दिए। अरे देवर्षि, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? आपका कोई नाम ले ले, नाम जप ले, उसके अंदर से सारे विकार समाप्त हो सकते हैं, और आप तो आप ही हैं। ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप तो सदा ही निष्कामी। खूब प्रशंसा सुनकर नारद और फूल जाते हैं। और जब जाते हैं तो भगवान ने अपनी माया की रचना किया, और नारद गिरे। फिर भगवान जब सामने आए तो नारद इतने क्रोध में आ गए कि शाप दे दिए, नाना प्रकार के शाप देने लगे। अब देखो, अहंकार प्रकट हुआ, और अहंकार के बाद फिर काम भी प्रकट हुआ, फिर क्रोध भी प्रकट हुआ, सब हुआ। अब नारद एक विकार को सोचे मैंने जीत लिया, लेकिन यहां तो अहंकार भी अभी बहुत बड़ा पड़ा था हृदय में। और जब अहंकार जिंदा है तो उसने काम को भी जिंदा कर दिया। कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हुआ, सब हुआ ना। सारे विकार, फिर सारे असुर जिंदा होने लगे। फिर नारद को पता चला। फिर खैर भगवान ने करुणावश उनको बचा लिया। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महता। तो आप इंद्रियों की प्रबलता को देख सकते हैं कि हरंती पुरुषस्य विपश्चितः, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनके भी मन को हठात ये हर लेती है। इसलिए अर्जुन को भी सावधान करते हुए, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको सावधान कर रहे हैं भगवान कि जिसको भी स्थित प्रज्ञता तक पहुंचना है, अपनी प्रज्ञा को अकंप करना है, वह सतत सावधान रहे, इन इंद्रियों और मन के जाल में न फंसे। अब प्रश्न उठता है कि ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि हमें घसीट कर नीचे पटक देती हैं। एक बात तो है कि इंद्रियां नीचे पटकती हैं,
सबको नीचे की तरफ ले जाएंगी। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रकृति, ये सब नीचे की तरफ इनका बहना स्वभाव है। ये पानी की तरह है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, हमेशा नीचे भागना, ऐसे ही ये प्रकृति से उत्पन्न जितने हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब नीचे की तरफ भागते हैं। इनका स्वभाव है। परमात्मा की तरफ बढ़ना माने चढ़ाई, ऊपर की तरफ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। उसमें मेहनत पड़ता है, बल पड़ता है। जैसे नीचे उतरना होता है तो नीचे उतरने में मेहनत नहीं करना पड़ता, यहां तक कि संभालने में थोड़ा जरूर मेहनत करना पड़ता है। नहीं तो किसी को ऊपर से नीचे लुढ़का दो तो वैसे ही आ जाएगा नीचे। लेकिन ऊपर चढ़ना हो तो कितना मेहनत वाला काम है, चढ़ाई में कितना श्रम करना पड़ता है। तो सहज जो स्वभाव है इंद्रियों का वो नीचे की तरफ है। परमात्मा की तरफ मोड़ना मतलब बहुत श्रम करना, परमात्मा की तरफ चढ़ाई है, संसार की तरफ ढलान है। इनकी स्वाभाविक गति नीचे की तरफ है और ये बड़े उच्च दर्जे के साधक को भी घसीट लेती है, नीचे की तरफ घसीट ले जाती है। तो इन इंद्रियों में इतनी शक्ति कहां से आई? क्या इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं? वास्तव में विचार करके आप देखेंगे तो ये शक्ति इंद्रियों की नहीं है। इंद्रियों की अपनी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर छूट जाता है, जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो सारा शरीर इंद्रियां ही पड़े रह जाते हैं। जो बाह्य इंद्रियां हैं वो सब यहीं पड़ी रह जाती हैं और वे कुछ नहीं करती। तो अपनी शक्ति नहीं है, शक्ति तो आत्मा की ही है। शक्ति तो जो हमारा स्वरूप है असली उसी की है। और हमारी जो शक्ति है वह इनमें व्यय हो जाती है, इनमें जाकर फंस जाती है। जहां जहां विषयों में इंद्रियां और मन विचरण करते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति वहां वहां क्षय होती है, व्यय होती है। लेकिन हम अपने को भूल चुके हैं कि मैं आत्मा हूं। अपने को हम मान चुके हैं जैसे मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन, बुद्धि, विचार हूं। एक तादात्म्य हो गया है, प्रकृति से पुरुष का तादात्म्य हो गया है और पुरुष अपने स्वरूप को भूल चुका है। ऐसा लगता है कि मैं जैसे यही हूं, प्रकृति ही हूं। तो उस तादात्म्यता के कारण हमारा जो आत्मिक प्रकाश है वो इस प्रकृति पर पड़ता है और ये सब चेतन दिखाई पड़ते हैं। इंद्रियां शक्तिशाली दिखाई पड़ती हैं, कार्य करती हुई दिखाई पड़ती हैं। मन भी बहुत शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, शरीर में भी गति दिखाई पड़ती है, इसमें भी चेतना दिखाई पड़ती है। पर वास्तव में इनमें से अपना किसी का नहीं। आत्मा के अलग होते ही सब निर्जीव हो जाते हैं, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कोई बल्ब है और बल्ब में प्रकाश है, तो बल्ब एक यंत्र है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वह बल्ब का नहीं है। अगर उसको काट दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, उसके कनेक्शन को बिजली से डिस्कनेक्ट कर दे, तो उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं। समझ ले इंद्रियां एक बल्ब की तरह है, अपना कोई प्रकाश नहीं। लेकिन जब वह बल्ब जुड़ जाता है उस विद्युत धारा से तो प्रकाशित दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा लगता है बहुत जगमगा रहा है, बहुत चेतन है, प्रकाश की किरणें फेंक रहा है। उसी प्रकार से जब यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब आत्मा से कनेक्ट है, तो आत्मा की शक्ति, आत्मा की चेतनता ही इन्हें चेतन करती है। आत्मा के चेतनता के कारण ही ये चेतन प्रतीत होती हैं सब, पर वास्तव में इनका अपना कुछ भी नहीं है। तो इंद्रियों की अपनी शक्ति नहीं है जो हमें बलात् घसीट कर विषयों में पटक देती है। वास्तव में शक्ति तो हमारी ही है, लेकिन वो शक्ति हमारी इसमें जाकर फंस गई है।
उसका कारण है कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। दूसरी बात है कि इंद्रियां संस्कारित हो गई हैं। जन्मांतरों का हमने जो विषय भोग किया है उसके कारण हमारी इंद्रियां संस्कारित हो गई और वो संस्कार हमें बार बार विषयों की तरफ घसीटता है। बार बार जन्म जन्मांतरों में जो विषय का भोग किया है मनुष्य या किसी भी जीव रूप में रहा है, उसका एक गहरा संस्कार पड़ गया है अंतःकरण में, और वह संस्कार हमें प्रेरित करता है। वास्तव में अगर ठीक से विचार किया जाए तो हम चेतना से नहीं जीते, हम संस्कार से जीते। हमारी संस्कारित हो गई इंद्रियां जिधर चाहती है हमें घसीट कर ले जाती है, जिधर चाहती है वो हमें नचा देती है अपने आप। हम चेतना से नहीं जीते। जो हमारे भीतर जन्मांतरों का संस्कार पड़ा हुआ है उसी के प्रभाव में हम जीते हैं, और न चाहते हुए भी वे अपना संस्कार काम करा लेते हैं। जैसे समझ लो हम अपने बस में है ही नहीं, कोई और हमें संचालित कर रहा है। तो इंद्रियां जो संस्कारित हो चुकी हैं वही हमें प्रेरित करके ले जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने का वो आदी हो गया है, अब है कि भोजन के बाद उसको सिगरेट चाहिए, तो भोजन करने के बाद उसका हाथ अपने आप जाने लगेगा सिगरेट की तरफ, बढ़ने लगेगा, जैसे उसको कोई खींच रहा है, जबरदस्ती कोई उसको उस तरफ खींच रहा है। कई बार उसको ध्यान भी नहीं, वो बात कर रहा है इधर उधर और उसके हाथ चले गए पॉकेट में, सिगरेट भी निकल गया, सिगरेट को मुंह में दबा लिया, माचिस भी जला लिया, सिगरेट खींचने भी लगा, बात भी कर रहा है, वो अपने आप स्वतः क्रिया होने लगी। वो समय पर जैसे मांग करने लगी इंद्रियां, उसके होठ कुछ खींचने के लिए, कुछ धुआं पीने के लिए अब जैसे बेचैन होने लगे। किसी को तलब कहते हैं वो लोग, तलब लग गया। अब तलब लग गया जो नशेड़ी कहते हैं, इसका तलब लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो संस्कारित हो चुका है, उस चीज से वो संस्कारित हो चुका है, और समय आते ही वो अपने आप सब मांग करने लगेंगे। तो हम वास्तव में अपनी चेतना से नहीं जीते, हम अपने संस्कार से जीते हैं। जैसा संस्कार पड़ा हुआ है वह संस्कार घसीट कर हमें उस मार्ग पर लगा देता है, और इन संस्कार को तोड़ना बड़ा कठिन है। सारी साधना का मतलब ही है कि हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, जन्मांतरों के अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, उसको फिर से मिटाना है, उन संस्कारों को पोंछ डालना है। जिसके संस्कार, जिसके कर्म संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं, समझ लो अब उसको करने के लिए अब कुछ नहीं रह जाता। वही स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया जिन महापुरुष की कामना और संकल्प रहित हो गई, काम संकल्प वर्जिता, न जिनमें न अब कोई कामना है, न कोई अब कोई संकल्प है, संस्कार है, ऐसे महापुरुष की काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से जो रहित हो गई स्थिति है, और ज्ञान की अग्नि में जिनके सारे कर्म संस्कार जलकर भस्म हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म संस्कार जलकर भस्म हो चुके हैं। तमाहु पंडितम बुधा, उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, मतलब स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसे महापुरुष स्थित प्रज्ञ होते हैं जिनके सारे कर्म संस्कार ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। जब तक कर्म संस्कार जिंदे हैं तब तक हमें वे प्रेरित करके घसीट कर लगा ही देंगे। हम अपने बस में नहीं हैं, हम उन संस्कारों के बस में हैं। एक बार मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया
इस संस्कार पर मनोविज्ञान काम कर रहा था। मनोविज्ञान का मतलब ही है जो मनुष्य के संस्कारों पर काम करता है। मन के अंदर जो संस्कार बने हुए हैं, जो कंडीशनिंग बनी हुई है, उसी पर सारा मनोविज्ञान आधारित है। मन का विज्ञान है। तो मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि मनुष्य अपने संस्कार से जीता है। संस्कारों के कारण जो उसका स्वभाव बना हुआ है, उससे प्रेरित होकर चलता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वह अपने बस में नहीं है, वह अपने स्वभाव के बस में है। जैसा स्वभाव है वैसा ही वो करेगा काम। एक बार उन लोगों ने प्रयोग करके देखना चाहा। एक व्यक्ति जो कैप्टन थे, मिलिट्री से रिटायर्ड थे, और दुकान से कुछ सामान खरीद कर और वो कैप्टन जा रहा था, रिटायर्ड कैप्टन। और पीछे से उन लोगों ने आवाज लगाई, अटेंशन। अटेंशन की आवाज सुनते ही एकदम वो सावधान हो गया और उसके हाथ में जो सामान थे, दोनों हाथ में, वो सब गिर पड़े। जैसे मिलिट्री में सावधान हो जाते हैं ना, अटेंशन बोलते ही सब सावधान हो जाएंगे। जो जहां है स्टैचू की तरह खड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चे स्टैचू का खेल खेलते हैं ना, एक दूसरे को बोलेंगे स्टैचू, तो जहां है उसी तरह से हो जाएगा खड़ा। तो अटेंशन बोलते ही बिल्कुल वो सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। उसके हाथ से सामान गिर गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि अरे मैं तो बाजार में हूं, सामान खरीद कर जा रहा हूं, मैं कोई अब फौज में नहीं हूं, मैं कोई मिलिट्री में अब नहीं हूं, मेरे को किसने अटेंशन कर दिया, मैं क्यों हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो उन लोगों ने जो अटेंशन बोला था, ये तो कोई आर्मी के आदमी नहीं, और मैं रिटायर्ड हूं, मैं कोई सेवा में तो अब हूं नहीं। जाकर वो पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला, अटेंशन क्यों बोला। उन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई हमने बोला, बोलने पर हमारी स्वतंत्रता है, मैं आप ही को बोला हूं, ऐसा तो नहीं हमने एक अटेंशन शब्द बोला, हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है। और हमने अटेंशन बोली तो आपने सुनी क्यों, सुनना न सुनना आपका काम है, और पालन करना न करना आपका काम है। और लोग क्यों नहीं इससे प्रभावित हुए, आप ही क्यों प्रभावित हुए। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि वास्तव में हम लोग एक प्रयोग कर रहे थे। हमें पता है कि आप रिटायर्ड कैप्टन हैं, तो हम ये देखना चाहते थे कि जो संस्कार पड़ा हुआ है, इतने साल आपने जो सर्विस किया है, और इस शब्द को सुनते ही एकदम सावधान हो जाना है, वो संस्कार अभी भी क्या बना हुआ है। तो हमने देखा कि अभी भी बना हुआ है। अब इस शब्द को यहां बहुत लोग सुने बाजार में, लेकिन न किसी के हाथ से सामान गिरा, न कोई सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, न कोई स्टैचू बना। ये आप ही पर क्यों प्रभाव पड़ा। वह कैप्टन भी स्वीकार किया कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें आपने कहा नहीं, आपने जो शब्द बोला वो सभी ने सुना, लेकिन इस पर मुझे ही क्यों प्रभाव पड़ा। उसका कारण है कि मैं अनेक वर्षों से, 20-30 साल से जो नौकरी में रहा हूं, और इस शब्द को सुनते ही इस तरह से हो जाना चाहिए, तो मेरे अंदर एक संस्कार पड़ चुका है, और वो सुनते ही मेरे अंदर ऐसा हो गया। गलती तो मेरी है, मुझे तो विचार करना चाहिए ना कि मैं अब सेना में नहीं हूं, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है और किसी को बोल रहा है। और कोई हमें अटेंशन अब बोलेगा मैं हो जाऊं अटेंशन में, ऐसा तो अब संभव ही नहीं है। कोई कराए भी तो मैं नहीं करूं। मैं पूछूंगा कि भाई क्यों, मुझे क्यों तुम सावधान करना चाहते हो, लेकिन बिना पूछे, बिना मतलब के मैं हो गया। इसका मतलब कि मैं भी चेतना में नहीं जी रहा हूं, मैं संस्कार से जी रहा हूं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकांश मनुष्य अपने होश में नहीं जी रहे हैं, समझ लो बेहोशी में जी रहे हैं। उनके सुबह से शाम तक का जीवन देखा जाए, अधिकांश मनुष्य जैसे मूर्छा में जी रहे हैं। और उसका कारण है जन्मांतरों का किया हुआ कर्म, उस कर्म का बना हुआ संस्कार, और उन संस्कारों की वजह से निर्मित हमारा एक स्वभाव। तो जो इंद्रियां बार बार विषयों की तरफ भागती हैं, यह संस्कारित हो चुकी हैं, इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये बस संस्कारित हो चुकी हैं।
और ऐसा करना जैसे इनका स्वभाव बन चुका है। शक्ति तो आत्मा की है, ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, अंग प्रत्यंग हैं, इनकी अपनी कोई भी शक्ति नहीं। भगवान यद्यपि शब्द प्रयोग करते हैं, ये हरंती प्रसभम मना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना, ये प्रमाथीनि प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां। प्रमथन का मतलब विशेष रूप से मथ डालने वाली। इतनी शक्तिशाली हैं। तो क्या सचमुच इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं? ये जड़ जो प्रकृति है उसी की निर्मिति है इंद्रियां, उसी से निर्मित हुई हैं। तो इनमें इतनी शक्ति आई कहां से? इंद्रियों में इतनी शक्ति कहां से आ गई जो एक जड़ है? तो इंद्रियों की अपनी कोई शक्ति नहीं। लेकिन जिसकी इंद्रियां जितनी संस्कारित होती चली जाती हैं विषयों के प्रति, उतनी ही आत्मा की शक्ति धारण करती चली जाती है। इस बात को भी आप ध्यान से समझना। जितना हम संस्कारित होते चले जाते हैं, मतलब किसी भी विषय भोग का संस्कार जितनी गहराई से हमारे चित्त पर पड़ता चला जाता है, उतनी ही आत्मा की शक्ति उसमें व्यय होती चली जाती है। हमारी आत्मिक शक्ति उसमें फंसती चली जाती है। किसी विषय को बार बार अगर कोई भोगा, बार बार उसका संस्कार पड़ता चला गया, तो बहुत जैसे पत्थर पर खींची गई लकीर, सामान्य लकीर नहीं, जैसे आप एक धूल के ऊपर लकीर खींच दें तो उसको मिटाना तो बहुत आसान है, लेकिन आप एक पत्थर के ऊपर लकीर खींच दें और बार बार पत्थर के ऊपर लकीर खींचते जाएं, तो वह लकीर कितनी गहरी हो जाती है और उसको मिटाना कितना कठिन पड़ता है। रहीम ने कहा है ना कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास का परिणाम इतना गहरा आता है कि बहुत कठोर पत्थर को भी वह कोमल रस्सी धीरे धीरे काट देती है, उस पर भी निशान बना देती है। लेकिन जो रहीम ने कहा उस बात को आप उलट के भी समझ सकते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास का इतना महत्व है कि जो जड़मती है, जड़ बुद्धि वाले हैं, बहुत मोटी बुद्धि के हैं, वे भी सुंदर हो जाएंगे, उनकी बुद्धि भी बहुत पैनी हो जाएगी, बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। लेकिन इस बात को उलट के भी आप समझ सकते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जो सुजान है, जो चैतन्यता है हमारे भीतर, जो चेतना है, वह भी जड़ हो सकती है, मतलब वो भी इंद्रियों के गुलाम हो सकती हैं। बार बार अगर हम विषयों का अभ्यास करते हैं तो हम इतने संस्कारित हो जाएंगे कि जो हमारी चेतन आत्मा है वो इस जड़ इंद्रियों में फंस जाएगी। चेतन आत्मा की जो शक्ति है वह जड़ इंद्रियों में जाकर फंस जाती है। तो रहीम ने तो कहा कि जड़मती हो तो सुजान, लेकिन उल्टी बात भी कह सकते हैं, सुजान जड़मती हो सकते हैं। और हम यही हुए हैं। हम तो चेतन अमल सहज सुख राशि है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मर कटती नाई। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, हम चेतन हैं, अमल है जिसमें कोई विकार नहीं, सहज सुख की राशि है। ये सब गुण धर्म हमारा है, लेकिन वो गुण धर्म कहां खो गया? हमारी वो चेतनता कहां चली गई? हमारी वो निर्मलता कहां चली गई? हम मल युक्त क्यों अपने को पाते हैं? अनेक विकारों से अपने आप को ग्रसित क्यों पाते हैं? जब हम साधना में बैठते हैं तो दिखाई पड़ता है कि अनेक
विचारों के बवंडर चल रहे हैं। विचारों के बवंडर से हम अपने आप को घिरे हुए पाते हैं, जिसमें नाना प्रकार के विकार युक्त विचार होते हैं। और यहां बात कही जा रही है कि अमल, हम अमल हैं, लेकिन हम अपने आप को मलयुक्त पाते हैं, विकार युक्त पाते हैं। वह स्वभाव कहां चला गया? उसका कारण है कि हम प्रकृति में इतने धस गए, प्रकृति में इतने संस्कारित हो गए, उसका भोग करते करते हम इतने संस्कारित हो गए कि वह जो सुजान है, मतलब सुंदर जो हमारी स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है, वह जड़मती हो गया। वह प्रकृति ही अपने को मान बैठा, और जो उसकी चेतना है, जो आत्मा की चेतना है, वो प्रकृति में जाकर फंस गई, इंद्रियों में जाकर फंस गई, और इंद्रियां शक्तिशाली प्रतीत होने लगी। नहीं तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जो भगवान कहते हैं कि प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हरंती प्रसभम मनः, मन को बलात्कार के सदृश हर लेती हैं, हठात हरण कर लेती हैं। आखिर इतनी ताकत कहां से आ गई? तो वो ताकत हमारी ही है, हमारी ही ऊर्जा को लेकर ये ऊर्जान्वित प्रतीत हो रही है, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं। अब जितनी ऊर्जा हमारी फंसी हुई है इस प्रकृति में, इंद्रियों में, ठीक उसको मुक्त करने के लिए भी अब हमें उतना ही प्रयास करना होगा। अब रिवर्स चलना होगा। अब उल्टी गियर में गाड़ी को लगाइए, अब उल्टा चलिए। जैसे कोई गाड़ी आगे बढ़ जाती है दलदल की तरफ, गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई कार ड्राइविंग कर रहा है और अचानक गलत रास्ते पर चल पड़ा, जहां कीचड़ है, दलदल है, कांटे हैं, गाड़ी धंस जाएगी। तो अब जितना वो आगे बढ़ा है, रिवर्स गियर करके उतना ही उसको पीछे लाना होगा, फिर वो उस रास्ते से बच पाएगा। उसी प्रकार से हम प्रकृति में जितना आगे बढ़ चुके हैं, अब हम उल्टा करें, उल्टी यात्रा करें और पीछे की तरफ लौटना शुरू करें। अब गैर संस्कारित करें। जो इंद्रियां इतनी संस्कारित हो चुकी हैं, उसको हमें गैर संस्कारित करना है। इसी गैर संस्कारित करने का नाम ही साधना है। और जो इस तरह की साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं को साधक कहा जाता है, जो गैर संस्कारित करने में। लेकिन जब हम रिवर्स करते हैं गाड़ी को, तो कितनी सावधानी की जरूरत होती है। जब आप सामने गाड़ी चलाते हैं, सामने की तरफ ले जाते हैं, इतनी सावधानी की जरूरत नहीं होती। मतलब जब विषयों की तरफ बढ़ता है जीव, तो इतनी सावधानी की जरूरत नहीं, वो तो बढ़ा ही चला जा रहा है अंधाधुंध। अब उसमें क्या सावधानी, वो तो गिर ही रहा है, वो तो आगे बढ़ ही रहा है उसमें। लेकिन जब उल्टी गाड़ी चलाई जाती है, फिर रिवर्स आप चलते हैं, तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। कोई ड्राइवर जब रिवर्स करता है तो कितना पीछे भी देखेगा, अपने साइड मिरर में भी देखेगा, सामने वाले मिरर में भी देखेगा। कोई उसमें गाड़ी में बैठा हुआ उसको भी कहेगा जरा आप भी देखिए पीछे। सब लोग उस गाड़ी को धीरे 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 बैक करके निकालते हैं। उसी प्रकार से हम जन्मांतरों से प्रकृति में धंसते चले गए हैं, प्रकृति के दलदल में धंसते चले गए हैं। अब हमें उससे बाहर निकलना है, अब पीछे की तरफ लौटना है। अब दिखाई पड़ने लगा कि यहाँ तो आगे दलदल है, आगे तो मेरी मौत है, आगे मंजिल नहीं है, मौत जरूर है। शुरू में नहीं दिखाई पड़ता, शुरू में तो कोई कितना भी रोके व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता कि आगे खतरा है, आगे मत बढ़ो। शुरू में तो बढ़ता चला जाता है, इतना आकर्षण है। जैसे कोई सुंदर दृश्य देखने के चक्कर में आगे गाड़ी को बढ़ाता चला गया, उसको पता नहीं कि खतरनाक मौत के रास्ते पर चलता जा रहा हूं, जहां मेरी मंजिल नहीं, मेरी मौत है। शुरू में नहीं पता चलता। लोगों ने कहा कि आगे मत बढ़ो, इसमें खतरे हैं। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। संतों ने कहा कि जिस आकर्षण में तुम आगे बढ़ रहे हो, ये जो चमक है, केवल इसमें चमक नहीं, केवल प्रकाश ही नहीं, इसमें आग भी है, तुम्हारे पंख जल जाएंगे। खूब सत्संगों में सुनाया गया
शास्त्रों में महापुरुषों ने बताया, अनुभवी लोगों ने बहुत चेतावनी दिया कि दीपक की चमक में आग भी है। दुनिया ने कहा परवानों से परवाने, मगर ये कहने लगे दीवाने तो जल कर देखेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हम तो इसमें जल कर ही देखेंगे। वे तभी शांत होते हैं जब उनके पंख जल जाते हैं। अब वे उड़ने के काबिल नहीं रह जाते। अब केवल एक निराशा, हताशा। जब व्यक्ति इन संसार की व्यर्थता को समझ लेता है कि इसमें सुख तो नहीं मिला, एक सुख का आभास जरूर हुआ, और उस सुखाभास के पीछे हम इतने दौड़ते रहे, हम इतने मूर्ख बनते रहे, इतने ठगे जाते रहे। जब ये बात समझ में आ जाती है और तब वो पीछे लौटना शुरू करता है, देखता है कि नहीं, इधर मंजिल नहीं, यहाँ तो मौत है। मंजिल तो पीछे है, मंजिल तो हम छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, मंजिल से ही भटक कर हम इधर आ चुके हैं। अब फिर से रिटर्न होना है, अब रिवर्स चलो। अब लौ नसानी अब ना नसई हो, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि अब लौ नसानी अब ना नसई हो, अब लौ नसानी। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी। जागत फिर ना डसई हो, अब लौ नसानी, अब ना नसई हो, अब लौ नसान। जब साधक जाग जाता है तो यह शब्द उसके अंदर से निकलता है, यही गीत उसके अंदर से निकलता है कि प्रभु तुमने अब दिखा दिया, आगे तो बिल्कुल महाभयानक मौत का कुआं है। प्रभु अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब लौ नसानी, अब तक मैं नष्ट होता रहा, संसार में सुख पाने की अभिलाषा में मैं खिंचता चला गया, बढ़ता चला गया, इस भयानक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं। लेकिन प्रभु अब ना नसई हूं, अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि अब इस भयानक दलदल में मैं ना पड़ूं। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागत फिर ना डसई। तुम्हारी कृपा से अब संसार रूपी रात्रि छट गई है, अब मैं जग चुका हूं, अब माया मुझे न डसे, ऐसी कृपा करो प्रभु। अब वो इस तरह से प्रार्थना करने लगता है, और जब प्रार्थना करने लगता है तो परमात्मा की शक्ति उसके साथ काम करने लगती है, और सारे संतों की शक्ति काम करने लगती है, सारे सिद्ध महापुरुषों की भी शक्ति काम करने लगती है। जितनी दैवी शक्तियां हैं, जितनी शुभ चेतनाएं हैं, सब उसको सहयोग करने लगती हैं कि अब चलो तुम बढ़ो, हम भी तुम्हारा सहयोग करते हैं, क्योंकि वो अकेले बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। तो जो हमारी शक्ति है, आत्मिक शक्ति, वही इसमें व्यय हुई है, और हमारी शक्ति से ही यह इंद्रियां अपने को शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। इसलिए भगवान यहां प्रयोग करते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनी। ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती, पर इनका अपना कुछ भी नहीं, इनकी शक्ति नहीं है, ये हमारी शक्ति को ही खींचकर शक्तिशाली बनी हुई है। और जैसे वो बाली था ना, जो भी सामने आता था युद्ध करने, उससे उसका आधा बल खींच लेता था। तो हमारे ही बल को इसने खींच लिया है, हमारे ही बल को खींचकर बलवान हो गई है, और हम ही मेरे को ही परेशान करती है।
जीव इससे परेशान है, लेकिन वास्तव में इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं। यह आत्मा की शक्ति से ही अपने को शक्तिमान मान ली है, और हमारा इनसे तादात्म्य हो चुका है, हम इसमें फंस चुके हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हम इंद्रियां ही हैं और हम फंस गए विषयों में। तो भगवान साधकों के लिए यहाँ सावधान करते हुए कहते हैं कि उच्च दर्जे के जो भी साधक हैं, जो कि बहुत यत्न पूर्वक लगे हुए हैं साधना में, यततो ही अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, जो बहुत यत्नशील हैं, और पुरुषस्य विपश्चितः, जो बहुत बुद्धिमान है, विशेष बुद्धिमान है, विशेष प्रज्ञावान है, उच्च दर्जे के साधक हैं, ऐसे पुरुषों के भी मन को इंद्रियां घसीट लेती है। इसलिए इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, सतत सावधान रहना चाहिए। भगवान जो यह बात बोल रहे हैं अर्जुन को, यह बात महर्षि वेदव्यास सुन रहे हैं, और अपने महाभारत रूपी महान ग्रंथ की जब रचना किए तो इन सारे संवादों को, ये जो अर्जुन और कृष्ण के बीच घटित हुआ है, कुरुक्षेत्र के उस दोनों सेनाओं के मध्य में जो रथ खड़ा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस रथ पर जो कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद घटित हुआ, कृष्णा अर्जुन संवादे, उस संवाद को महर्षि वेदव्यास विशेष रूप से लिपिबद्ध करेंगे। उनके मन में ऐसी लालसा हुई, और भगवान के इस वाणी को सुनकर महर्षि वेदव्यास भी इसका समर्थन करते हैं, और अपने ग्रंथ में लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में बात कही, वह बात बिल्कुल ठीक है, और महर्षि व्यास जैसे इसका समर्थन कर रहे हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। और महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ में एक जगह लिखा, जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तो मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। जब यह श्लोक लिखे और अपने उस ग्रंथ को अपने बहुत प्रबुद्ध विद्वान शिष्य जैमिनी को दिए, जैमिनी महर्षि व्यास के शिष्य हैं, जिन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना भी किया, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, बड़े विद्वान हैं, उच्च कोटि के साधक भी हैं, महर्षि वेदव्यास के शिष्य भी हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने जब शास्त्र लिख दिया तो जैमिनी को दिया कि जरा इसको एक बार देख लो, दृष्टिपात कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कुछ हर्षिकार दीर्घिकार कौमा विराम कहीं छूट तो नहीं गया है, कहीं अधिक तो नहीं हो गया है, आप जरा प्रूफ रीडिंग करो। जैसे गुरु अपने शिष्यों को कई बार दे दिया करते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं तो प्रूफ रीडिंग करने के लिए दे देते हैं कि आप लोग जरा इसमें देखो तो कोई व्याकरण की अशुद्धि तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं, अगर हो तो बताना, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं। तो महर्षि व्यास के उस लिखे हुए ग्रंथ को महर्षि जैमिनी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। अब प्रूफ रीडिंग करते समय इस श्लोक पर जब उनकी दृष्टि गई कि मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इसका अर्थ हुआ कि चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो उच्च साधक हैं उन्हें भी, जो बड़े विद्वान और उच्च साधक हैं उन्हें भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उनके साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, यह इंद्रियों का समूह जो है बहुत बलवान है, विद्वान समपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जैसे भगवान गीता में जो बात कहे हैं ना कि इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रसवम मना, पुरुषस्य विपश्चितः, विशेष पुरुष के मन को भी बलात्कार हर लेती हैं प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां। इसी बात का समर्थन करते हुए महर्षि वेदव्यास ने भी लिखा। तो जब इस श्लोक को पढ़ा महर्षि जैमिनी ने,
तो उन्हें लगा कि ये बात थोड़ी सी ज़्यादा लिख दिया गुरुदेव ने। क्या लगता है कि लिखने में गलती हो गई। विद्वान समपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियों का समुदाय बहुत बलवान है, विद्वान महापुरुषों को भी आकर्षित कर लेती हैं। नहीं, लगता है कि यहां पर उन्हें लिखना चाहिए था कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि न कर्षति। गुरुदेव शायद ये लिखना चाहते थे कि इंद्रियों का समूह माना बहुत बलवान है, लेकिन विद्वान का यह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो विद्वान साधक हैं उन्हें ना कर्षति, उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बलवान हो। शायद गुरुदेव को यह लिखना था, लेकिन वो ना नहीं लगाकर वो लगता है गलती से वो लिख दिए विद्वान समपि कर्षति। विद्वान महापुरुषों को भी आकर्षित कर लेती है। उनके अहंकार को थोड़ा ठेस लग रहा था। जैमिनी बहुत विद्वान हैं, उच्च दर्जे के संत हैं, तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम लोगों पर बात लागू नहीं होती। तो महर्षि जैमिनी जब प्रूफ रीडिंग कर रहे थे तो वहां उन्होंने न लगा दिया कि विद्वान सभी भी न कर्षति, न होना चाहिए। और अपने गुरुदेव को जब दिखाया तो बोले गुरुदेव और बाकी तो ठीक है, मैंने सब पढ़ के देख लिया, कहीं कोई त्रुटि नहीं, कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन एक जगह आपसे एक चीज लिखना छूट गया है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि न कर्षति आपको लिखना चाहिए था, लेकिन आपने लिख दिया विद्वान समपि कर्षति। आप न लिखना भूल गए। इंद्रियों का समूह बलवान है, लेकिन विद्वानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न कर्षति, ये होना चाहिए था। महर्षि व्यास ने कहा कि अरे ऐसी बात नहीं, यहां कोई त्रुटि नहीं, मैंने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, यहां ना नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन जैमिनी मानने को तैयार नहीं थे। गुरु के इस बात पर उनको अश्रद्धा थी कि नहीं, यहां पर ज्यादा लिख दिया इन्होंने, विद्वान सभी भी न कर्षति होना चाहिए था। महर्षि व्यास समझाते रहे, लेकिन जैमिनी नहीं समझ रहे। तो महापुरुषों को फिर समझाने का अलग ढंग होता है। कुछ दिन के लिए मान लिए कि चलो ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही, विद्वान अपनी न कर्षति, विद्वान को नहीं आकर्षित करती है, चलो तुम्हारी बात मान लिया और मैं लिख दिया। कई बार जो बड़ा पहलवान होता है छोटे पहलवान को सिखाता है जब दाव पेच, तो जानबूझकर भी कई बार पटकनी खा जाता है। तो महर्षि व्यास जानबूझकर हार जाते हैं, क्योंकि समय आएगा तो ये समझेगा। कुछ दिन व्यतीत हो गया, जैमिनी को भी अच्छा लग रहा है कि मेरी बात मान लिए गुरुदेव, यहां पर हार स्वीकार कर लिया। गुरुजी थोड़ा यहां भूल कर रहे थे, उनके अहंकार को और बल मिल गया। कुछ दिन व्यतीत हो गया और एक रचना किया, एक माया की रचना किया महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि जैमिनी जिस आश्रम में रहते थे, एकांत में जंगल में एक आश्रम में रहते थे, चारों तरफ जंगल और एक छोटा सा आश्रम बना रखे थे और उसी में रहते थे कुटिया में। तब तक एक दिखाई पड़ा, संध्या बेला है और बड़ा भारी आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी, सूर्यास्त हो चला है, एक तरह से हो ही चुका है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं आकाश में, और एक युवा स्त्री बिल्कुल भीग चुकी है, कांप रही है, कहीं कोई और ठौर नहीं है, और उस आश्रम में आ गई आश्रय पाने के लिए। जैमिनी ने देखा कि ये कहां से आ गई, इस निर्जन जगह पर ये युवा स्त्री कहां से आ गई, बहुत सुंदर है, कुलीन घर की लग रही है। अब वो बोलने लगी कि मेरे को थोड़ा आश्रय दे दीजिए, मैं भटक गई हूं जंगल में और मैं रात में कहाँ जा सकती हूँ, शेर चीते खा जाएंगे, मैं रास्ता भी भूल चुकी हूँ, तो आज आप अपने आश्रम में रात भर मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। जैमिनी भी बड़े सोच में पड़ गए कि अगर इसको ना स्थान दूं तो भी बड़ी दिक्कत आती है,
ये कहीं ना कहीं इसको जानवर खा जाएंगे, अंधेरा उतर आया है, अब ये जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? इसके पास कोई वस्त्र भी नहीं ठीक से। महर्षि जैमिनी एक इशारा कर दिए एक कमरे की तरफ, ये कुटिया है वो, उसमें चली जाओ। कुछ वस्त्र भी दे दिए कि ले जाओ, इसको चेंज कर लेना, ठंड से वो कांप रही है। और जैमिनी ने ये कहा कि दरवाजा बंद कर लेना और फिर खोलना मत पूरी रात। कोई भी आ जाए खुलवाने के लिए, फिर दरवाजा मत खोलना, पूरी रात बंद रहना। यहां तक कि जैमिनी का अपना मन भी थोड़ा सा डोलने लगा, बोले कि यदि मैं भी कहूं तो भी मत खोलना। ये कथा आती है, जैमिनी बोले कि मैं भी कहूं, मैं भी खुलवाऊं तो भी मत खोलना। और वह स्त्री कुटिया में चली गई। रात बीतता चला गया। कहते हैं कि आधी रात के बाद जैमिनी को अब वह दृश्य आने लगा सामने, और इनका मन खिंचने लगा, इनका मन आकर्षित होने लगा। जैमिनी जाकर आवाज देने लगे कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा को खटखटाने लगे, कुंडा खटखटाने लगे, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर वो स्त्री बोली कि मैं नहीं खोलूंगी, पता नहीं आप कौन हैं। जैमिनी बोले कि अरे मैं और कोई नहीं, मैं स्वयं जैमिनी हूं, मैं ही तुझे आश्रय दिया हूं, ये मेरा ही आश्रम है, खोलो, और कोई भी नहीं। उसने कहा कि नहीं महाराज, आपने कहा था कि अगर यदि मैं कहूं तो भी मत खोलना, ये आप ही ने कहा था, मैं आप ही की आज्ञा का पालन कर रही हूं। जैमिनी बोले कि नहीं, उस समय मैंने कह दिया था, लेकिन अब मैं आज्ञा देता हूं कि तुम खोलो। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी भी शर्त पर नहीं खोल सकती। कहते हैं कि जैमिनी उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए, छप्पर को उजाड़ दिया, और छप्पर उजाड़ कर और जैसे ही उस कुटिया में उतरते हैं तो वहां कोई वह स्त्री नहीं थी। वहां गुरुदेव जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले महर्षि व्यास बैठे हुए, बड़े लज्जित होते हैं कि अरे ये क्या मैं देख रहा हूं। और महर्षि व्यास ने आंखें खोली, जैमिनी को देखने लगे और बोले कि पुत्र जैमिनी, अब बताओ वो जो श्लोक मैंने लिखा था कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। और तुमने उस श्लोक में एक न जोड़ दिया कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि न कर्षति। मैं तुम्हारी बात भी मान लिया। अब ये बताओ कि न कर्षति ही रहे या विद्वान समपि कर्षति ये रहे? जो मैंने पहले लिखा था वो ठीक है, या तुमने जो उसमें न जोड़ दिया था वो सही है? अब बताओ। जैमिनी साष्टांग चरणों में लेट जाते हैं महर्षि व्यास के। गुरुदेव, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, आपकी बात मैंने नहीं मानी और मैंने आपकी बात की अवहेलना करके और अहंकार बस मैंने ऐसा लिख दिया। और मैं अहंकार में फूला फूला फिरता था कि देखो मैंने गुरु के बातों में भी संशोधन किया। तो गुरुदेव क्षमा करना, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वो ना मैं मिटा देता हूं तुरंत। विद्वान समपि कर्षति मतलब इंद्रिय समुदाय इतने बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी घसीट लेते हैं। महर्षि व्यास इस तरह से जैमिनी को समझाए और भगवान कृष्ण के इस गीता में जो श्लोक है इसका भी महर्षि व्यास समर्थन करते हैं। भगवान कृष्ण भी जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि हम जरा भी अगर सावधान न रहें, जरा भी अचेत होकर अगर जीवन जिए, जरा भी मूर्छा में जीवन जिए, तो कब विषयों की तरफ हम बह चलेंगे कई बार तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। जब वो आकंठ विषयों में डूब जाता है तब उसको पता चलता है। शुरू में जब वो आकर्षित होता चला जाता है तो उसको खुद भी नहीं पता चलता। लेकिन ये समझना चाहिए कि काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक दाग काजल के लगी ही की लगी। कितना भी सयाना व्यक्ति हो, इस काजल की कोठरी में इस विषयों
कि अंधकार में कोठरी में अगर वो जाता है तो वो दाग लगने से बच नहीं सकता। इंद्रियां कहीं ना कहीं प्रभावित कर ही देती। पुरुषस्य विपश्चिता, साधारण की तो बात ही क्या, बड़े बड़े को भी रगड़ देती है, पटक देती है। इसलिए भगवान अर्जुन जैसे को भी सावधान कर रहे हैं। जरा ध्यान दे, ये बात कौन्तेय से भगवान कर रहे हैं। यततो ही अपि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जो इंद्रलोक में उर्वशी को भी मां नाम से संबोधित किया था, बोला था कि आप में तो मैं मां कुंती की ही छवि देखता। यह कौन्तेय जो है कुंती नंदन, इनमें भी अहंकार ना आ जाए कि मेरा क्या ये सब इंद्रियां बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि मैं तो देवलोक में भी प्रभावित नहीं हुआ। नहीं, भगवान कहते हैं कि हो सकता है तुम देवलोक में नहीं प्रभावित हुआ, लेकिन इसी मृत्युलोक में प्रभावित हो जाओ। कब प्रभावित हो जाओ? जीवन के किस क्षण में, किस मोड़ पर कौन प्रभावित हो जाए, कौन कहां गिर जाए, इस चकाचौंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान सबको यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। हर व्यक्ति को सतत सावधान होकर साधना करनी चाहिए। नारद की कथा आती है, शौभरी ऋषि की कथा आती है, श्रृंगी ऋषि की कथा आती है। श्रृंगी की भृंगी कर डाली, पारा सर के उतर विदार, रमैया तेरी दुल्हन लूटल बाजार। कबीरदास ने गाया है पद, रमैया तेरी दुल्हन लूटी बाजार। तो नारद, शौभरी, श्रृंगी, इन सब जो विश्वामित्र की जो कथाएं आती हैं ऋषि मुनियों की, तो हमें प्रेरित करती है, हमें वो सावधान करती हैं। उसी बात को लेकर भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता को जिसे प्राप्त करना है, जो अपनी प्रज्ञा को अकंप करना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन जो प्रश्न किए हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किम आसित व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। तो कैसे बोलते, बैठते, चलते हैं, इसकी बात तो भगवान नहीं करेंगे, लेकिन जो आंतरिक लक्षण है महापुरुषों के, उसकी बात भगवान अवश्य कर रहे हैं। लेकिन उसी क्रम में साधकों को भी सावधान कर रहे हैं कि जो भी उस स्थित प्रज्ञता को पाना चाहते हैं, मतलब अर्जुन भी पाना चाहते हैं, तभी तो प्रश्न किए हैं, तभी तो जिज्ञासा किए हैं। हे पार्थ, तुमने जिज्ञासा किया है, इसका मतलब तुम स्थित प्रज्ञता की स्थिति को पाना चाहते हो। लेकिन उस प्रज्ञा को स्थित करने में, अकंप करने में ये विषय और इंद्रियां बहुत बाधा डालती हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर करे बैठे करी थाना, आवत देखहीं विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। ये जबरदस्ती कपाट उघार देते हैं जब विषय बयार आते हुए देखेंगे, और साधक वहां पर चुक जाता है। इतना संस्कारित हो जाता है मनुष्य कि अपने को बचा नहीं पाता। जैसे कोई नशेड़ी है, नशा कर करके इतना संस्कारित हो चुका है कि समय आते ही वो नशा की तरफ अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए शराबी हैं या कोई भी नशेड़ी हैं, जितना कसम खाते हैं, शाम को शराब पीकर आ गए, घर में लड़ाई हुई, सो गए, सुबह जब जगते हैं तो उनकी भी बुद्धि ठिकाने आती है, बहुत अफसोस करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पत्नी के पास जाकर क्षमा मांगेंगे कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, दोनों कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं, अब देखना मैं एकदम छोड़ रहा। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इतनी बात तो उन्हें समझ में आती है जब नशा से बाहर आते हैं। एक बार एक शराबी था और सुबह बहुत अफसोस किया और इतने ग्लानि से भर गया, जितनी बोतलें थी खाली पड़ी हुई सब लाकर इकट्ठा कर लिया और एक एक बोतल को सामने लाता था और घुमा घुमा देखता था और बहुत गुस्से में भरा हुआ था कि तुमने मेरे पत्नी से मेरा संबंध खराब करा दिया, और उस बोतल को पटक देता था, फोड़ देता था। फिर दूसरा बोतल उठाता था, उसको भी घुमा घुमा देखता था, उस पर भी गुस्सा निकालता था कि तुमने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी, उसको भी पटक देता था। फिर एक बोतल उठाता था, फिर उसको घुमा घुमा देखता था क्रोध से भरकर, तुमने समाज में मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दिया, उसको भी धड़ाम पटक देता था। फिर एक बोतल उठाए,
फिर गुस्सा करता था कि तुमने मेरे शरीर को बर्बाद कर दिया, मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया। ऐसे कर करके वो बोतलों को फोड़ता चला जाता था। उसको सब दिखाई पड़ता था कि कितना बर्बाद किया इस शराब ने। इस तरह से फोड़ते चला जाता था। तब तक एक बोतल फिर से उठाया फोड़ने के लिए, देखा ये तो भरा हुआ है बिल्कुल। अब भरे हुए बोतल को देख देख कर घुमा घुमा कर देखने लगा और फिर सोचने लगा कि अरे नहीं, इसने तो मेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसको क्यों फोड़ूं, इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसको फिर से रख लिया। मतलब भरा हुआ बोतल देखते ही, शराब को देखते ही फिर सम्मोहित हो गया। फिर उसका पुराना संस्कार जग गया, जो शराब से इतना लगाव हो चुका है और नहीं फोड़ पाया। अब यहां पर वो फेल हो गया। ऐसे ही जब विषय सामने आते हैं तो हम उस समय फेल हो जाते हैं, और जो सच्चे साधक हैं, जो सतत जागरूक साधक हैं, वे ही बच पाते हैं। मतलब भगवान से संयुक्त जो है, जागरूक होने का मतलब सतत जो भगवान में जग रहा है, प्रभु के आश्रित जीवन जी रहा है, वही बचेंगे। जेहि राखे रघुवीर सो उबरे तेहि काल मोह। मतलब सार में भगवान हमें ये सचेत कर रहे हैं कि हमें सतत जागरूक रहना चाहिए, हमें मूर्छा में नहीं जीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इससे प्रज्ञता की स्थिति वही प्राप्त करेगा जो सतत होश में, सतत भजन में जागेगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।